ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि राहिम ऐमन को अपने घर ले जाता है। राहिम का बाप अली नवाज राहिम से नाराज़ हो जाता है और आफिया बेगम बोलती है कि राहिम, तुम्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए था, कुछ तो शर्म कर लेते, हमारी नहीं तो अपने बाप की परवाह कर लेते। वो बीमार हैं, इस लड़की को लाकर तुमने हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो ऐमन ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन राहिम उसका हाथ पकड़ लेता है और आफिया बेगम को जवाब देता है कि इस पर जुल्म हुआ है और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि इसका असल मुजरिम कौन है। और दूसरी बात, अगर आपने ऐमन को कोई ऐसी वैसी बात की या फिर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं वो सारे एहसान भूल जाऊंगा जिनकी वजह से मैं आज तक खामोश हूँ। फिर राहिम अपनी शादी की अनाउंसमेंट के लिए एक तकरीब रखता है। घर को काफ़ी सजाया जाता है। वो ऐमन को दुल्हन की तरह तैयार करवाता है और उसे ज़बरदस्ती तकरीब में ले जाता है, लेकिन ऐमन का कोई इरादा नहीं होता, इसलिए वो उसे हाथ से पकड़कर ले जाता है। तकरीब में आए हुए लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि इस लड़की ने राहिम को ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह का केस किया और इन दोनों का अफेयर पहले से ही था। तो ऐमन को गुस्सा आता है और वो तकरीब छोड़कर कमरे में जा रही होती है। राहिम जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं राहिम अली नवाज, जिन लोगों ने मुझे मेरा नाम दिया, मुझे मेरी पहचान दी, मैं उन्हीं का नाम निशान मिटाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम्हें कोई एहसास नहीं, तुम सिर्फ असल मुजरिम का नाम ले लो। तो ऐमन बोलती है, ये सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो राहिम बोलता है, ये है असली ड्रामा। राहिम अली नवाज तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते अपना सब कुछ हार चुका है। दूसरी तरफ आफिया बेगम को ये फिक्र खाई जा रही है कि ऐमन की याददाश्त वापस ना आ जाए। वो शहरोज़ को कॉल करती है और बोलती है अगर ऐमन की याददाश्त वापस आ गई तो वो मुंह खोलने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगी। तो शहरोज़ बोलता है, आप डॉक्टर से बोलकर उसकी मेडिसिन कंटिन्यू करवाएं, कुछ भी हो जाए लेकिन इसकी याददाश्त वापस ना आए। फिर आफिया बेगम पहुंच जाती है ऐमन के पास, बोलती है, हमदर्दी करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि तुम मेरे घर पहुँच जाओ, मैंने तुम पर एहसान किया था, तुम्हें जॉब दिलाई थी। तो ऐमन बोलती है, कैसे भूल सकती हूँ आपका वो दिया हुआ एहसान, उसी जॉब की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बदल गई, अब मेरा ये हाल है। फिर आफिया बेगम बोलती है, ऐमन ये लो मेडिसन और अपना ख्याल रखा करो, हमदर्द बनने की कोशिश कर रही होती है। फिर ऐमन को बोलती है, क्या रकम लोगी हमारी जान छोड़ने की? तो ऐमन बोलती है, पैसों से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, गलत इंसान से सौदा करने आई हैं आप। जिसकी वजह से आफिया बेगम को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, वापस जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हें इस घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।